अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.7 के 8th क्वेश्चन से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मौजूद हैं। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक चीज़ जो है ध्यान से देखने वाली वो ये है कि इन दोनों के अंदर x और y की सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं, कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही जिनमें खाली x या खाली y हो। इनमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब जिस तरह हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते रहे क्वाड्रेट जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करके, वही काम हम यहाँ पे इनके साथ भी करेंगे। हम इसमें ऐसा करते हैं कि x के देखें 4 और 3 कोफिशिएंट्स हैं, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक आसान काम करें, y को देखें यहाँ पे 5y² है और इधर है खाली y²। अगर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5y² यहाँ बन जाएगा और यहाँ -5y² होगा। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y² वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। यही स्ट्रेटजी हम यहाँ पे अपनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। अब ये पूरी की पूरी 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 3 = 15x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 5 × 14 आएगा 70। ये अब आएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ आएगा +y, सॉरी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो y² वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और x² वाली वैल्यू आ जाएगी खाली। हम यहाँ पे लिखते हैं एडिंग 1 and 3। सबसे पहले इक्वेशन 1 4x² माइनस 5y² इक्वल्स टू 6 और इक्वेशन नंबर 3 15x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 70। ये दोनों सेम टर्म्स डिफरेंट साइंस कट गए। 15 + 4 आ गया 19x² इज इक्वल टू 70 + 6 आ गया 76 और 19 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 76 के नीचे जाके 19 हो जाएगा डिवाइड और x² की वैल्यू क्या आएगी, 19 कितने ज़्यादा 76 आएगा, आई थिंक सो 4 टाइम्स आना चाहिए इसको जी। तो ये 19 1 ज़ार 19 और 19 4 ज़ार 76 होता है। यहाँ पे आ गया 4। जब हम दोनों साइड्स का लेंगे स्क्वायर रूट तो x की वैल्यू आएगी +-2, ये दो वैल्यूज़ आएंगी। अब ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं इनके ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ पे आएगा 4x² माइनस 5y² इक्वल्स टू 6। इधर भी वही लिख देते हैं 4x² माइनस 5y² इक्वल्स टू 6। इससे पहले लिख लें यहाँ पे when x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे when x इज इक्वल टू -2। आंसर दोनों सूरतों में सेम ही आता है लेकिन करना बहरहाल जरूरी है। 4 × x की जगह आएगा 2 माइनस 5y² इक्वल्स टू 6। 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 ज़ार 16 माइनस 5y² इक्वल्स टू 6 आ गया। ये 16 दूसरी तरफ जाएगा -5y² इज इक्वल टू 6 माइनस 16 माइनस 5y² इज इक्वल टू 10। ये 5 जब दूसरी तरफ 10 से डिवाइड होगा तो हमारे पास -5 है, ये तो इधर आएगा -10 तो y² आ जाएगा -10/-5। माइनस से माइनस कट गया, 5 2 ज़ार 10, y² आ गया 2 और स्क्वायर रूट जब लेंगे तो y आ जाएगा ±√2। बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही स्टेप्स वहाँ पे भी होंगे। 4 × -2 का स्क्वायर माइनस 5y² इक्वल्स टू 6। -2 का स्क्वायर 4 4 4 ज़ार 16 माइनस 5y² इक्वल्स टू 6। बिल्कुल इसके आगे सेम वही स्टेप्स हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं, बिल्कुल सेम वही काम है। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे y² इज इक्वल टू 2 आ जाता है और y की वैल्यू आ जाएगी ±√2। यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकलता है। सोल्यूशन सेट के लिए हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू 2 थी तो y की ये दो वैल्यूज़ आई हैं। सोल्यूशन सेट के लिए हमारे पास यहाँ पे x के 2 के साथ एक दफ़ा y का √2 और एक दफ़ा x के 2 के साथ y का -√2, ये दो ऑप्शंस हमारे पास इस x की वैल्यू 2 के साथ लिंक करती हैं। और इसी तरह
x की वैल्यू -2 के साथ भी ये दो वैल्यूज़ लिंक करती हैं। इनको ऐसे लिखेंगे, एक दफ़ा x के -2 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलहदा और एक दफ़ा x के -2 के साथ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलहदा। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स आ गए। क्वेश्चन 9 का मेथड भी बिल्कुल क्वेश्चन 8 जैसा, इसमें भी हमारे पास वैसे ही दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस मौजूद हैं। पहले वाली को इक्वेशन 1 और दूसरे वाली को इक्वेशन 2 कह देते हैं। अगर हमने कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है तो इसके लिए हम देखते हैं एक्स स्क्वायर को। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2, तो 7 और 2 का एलसीएम आता है 14। तो दोनों को 14 बनाने के लिए हमने करना क्या है कि इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों के एक्स स्क्वायर्स के साथ 14 आ जाए। हम लिखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, तो ये 7x स्क्वायर बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर 14x स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4 जार 8। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ताकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ इसी तरह का 14 आ जाए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 7, वहाँ पे आएगा 14x स्क्वायर माइनस 7 5 जार 35 सॉरी प्लस 35y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जार 49। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन 3 और 4 इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें एक्स स्क्वायर के वेरिएबल्स, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स एक जैसे हैं। तो यहाँ पे अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4। पहले 4 को लिखते हैं इक्वेशन 4 को और इसके नीचे इक्वेशन 3 को। अब इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब नीचे वालों सबके साइंस चेंज होंगे। यहाँ पे कैंसिलेशन 35 प्लस 6 आता है 41 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 8 भी 41 आता है, तो वाई स्क्वायर आ गया 41 ओवर 41, वाई स्क्वायर आ गया 1 और y की वैल्यू आ गई ±1 अगर हम स्क्वायर रूट लें। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसका ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, मिसाल के तौर पर 1 में पुट करते हैं। हम लिख देते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब y की दो वैल्यूज में एक ऑप्शन है व्हेन y इज इक्वल टू 1 और दूसरी ऑप्शन है व्हेन y इज इक्वल टू -1। अब ये इक्वेशन 1 हम दोनों जगह पे लिखते हैं। पहले 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इधर भी 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। पहले हमने ये इक्वेशंस लिखते हैं। अब यहाँ पे y की वैल्यू लगाते हैं 7x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 7x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3, ये 3 दूसरी तरफ जाके 4 के अंदर ऐड होकर बनाएगा 7 और अब इधर का 7 उधर 7 से डिवाइड होकर बनाएगा 1, जिससे स्क्वायर रूट लेने के बाद x की वैल्यू आती है +-1। अब वहाँ पे यही स्टेप्स करते हैं। -1 एक्स स्क्वायर की जगह लगेगा तो 7 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, -1 का स्क्वायर सॉरी y की जगह लगानी वैल्यूज 7x स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 7x स्क्वायर अपनी जगह पर और -3 आएगा यहाँ पे क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 इंटू -3 -1 इज इक्वल टू 4। ये -3 दूसरी तरफ जाके बनाएगा 4 को 7 और ये 7 नीचे जाके इसको बनाएगा 1 और स्क्वायर रूट लेने के बाद x की वैल्यू आएगी +-1। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बनेंगी सोल्यूशन सेट के अंदर। x की +1 और -1 दोनों के साथ इस y की 1 का लिंक है, यानी दो सोल्यूशन सेट्स बनेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर्स, एक x के 1 के साथ y का 1 और एक x के -1 के साथ y का 1। और अब एक दफ़ा इस x के +-1 के साथ y का -1, यानी कि एक दफ़ा x की जगह 1 और y की जगह -1 और एक दफ़ा x की जगह -1 और y की जगह भी -1। और ये चार हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 9 के भी आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम आते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उनमें से एक तो x² और y² वाली है, दूसरी में x² xy और y² आ रहा है।
सबसे पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के नाम दे देते हैं। इस एक्सरसाइज में इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें से किसी का भी मेथड इन क्वेश्चंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। इनके अंदर एक डिफरेंट तरीके से चलना पड़ता है। वो तरीका क्या है? अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है ये x के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की पीछे प्रैक्टिस की है तो आपको आइडिया होगा कि ये एक ऐसी फॉर्म है जिसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, क्योंकि ये इधर से x² x और y² और इधर से y² y और y की पावर 0 यानी कि x²। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो उनमें एक ऐसा सोल्यूशन आएगा, एक ऐसा पेयर आएगा जो कि इसके बराबर होगा ऐड करके। हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं x² + 4xy - 5y² = 0। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए हमने क्या करना होता है? हमने देखना होता है पहली और आखिरी टर्म। x² का कोएफिशिएंट 1 और y² का -5। 1 × -5 -5 आता है, जिसके फैक्टर्स 1 × 5 और 5 × 1। लेफ्ट वाले सब के साथ माइनस लगा के हम देखते हैं कि इनमें से ये वाला एक पेयर ऐसा है जिसका सम दरमियान वाली टर्म 4 के बराबर आ रहा है। ये तो वो बात है जो इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन बाज़ का बच्चों के ज़हन में ये होता है कि भाई इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्यों हो सकती है। तो यही जो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे इसके लिहाज से भी देख लें तो एप्लीकेबल होता है। देखें, पहली और आखिरी टर्म x² और y² को साथ मिलाएं तो प्रोडक्ट आता है -5x² y²। ये प्रोडक्ट आता है इसका। और जब हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक करने लगेंगे तो एक मिसाल के तौर पर -1x² y² और दूसरा -1xy, इसकी मिडिल टर्म से मैच करके, और इधर यहाँ 5xy। देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर किया जाए तो xy और xy x² y² बनते हैं और -5 बनता है। अगेन वही चीज़ आती है जो यहाँ पे, तो ये इसी वजह से यहाँ पे यूज़ होगा। ये हमारे पास आता है x² -xy + xy और -5y² = 0। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। ये जस्ट ये समझाने के लिए था। बाज़ बच्चों को अगर जहन में आता है कि भाई यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, तो आपको समझाने के लिए कि हो सकती है और करके दिखाई जा रही है। अब इन दो में देखें, हमारे पास कॉमन आता है x - y बचा। इन दो में कॉमन आता है +5y, हमारे पास बचा x - y = 0। यानी कि x - y कॉमन आया और x + 5y। अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल ना होती तो ना ये ब्रैकेट्स इक्वल आती, ना ये दो फैक्टर्स बनते। अब ये दो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ गए। एक x - y = 0 यानी x = y, एक x + 5y = 0 यानी x = -5y। अब ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 3 और इसको क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमने करना क्या है, बारी बारी पहले क्वेश्चन नंबर 3 वाली वैल्यूज़ को लेकर चलना है। इसको ऊपर दोनों में से किसी एक, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, वो एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इकट्ठे नहीं करना हमने, क्योंकि इकट्ठे करते हुए बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनने का चांस जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे हम सबसे पहले व्हेन x = y, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। इसमें x = y है तो x की जगह लगेगा y² + 2y² = 3। इधर आता है 3y² = 3, y² = 1। और यहाँ से आगे चलते हैं तो y की वैल्यू आती है +-1। ये यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई, यही इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है x = y, तो x की वैल्यू भी +-1 आ गई। ये हमारे पास इसका जो पहला केस था ये वाला, वो सॉल्व हो चुका। अब सेकंड केस की बारी है इक्वेशन नंबर 4 की। यहाँ हल्की सी लाइन लगा दें बेशक। व्हेन x = -5y, अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, x की जगह आएगा -5y का होल स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर = 3। अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर आता है 25y² प्लस 2y² = 3, 27y² = 3। 27 3 के नीचे चला जाएगा, y² = 3/27, 3 1 3 3 9
वाई स्क्वायर आ गया 1/9 और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आएगी ±1/3। ये आ गई y की वैल्यू। इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4 तो x इज इक्वल टू -5 इंटू, अब यहाँ पे तो हमारे पास आसान था, दो अलग-अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं थी, खाली y था +-1 लग गया। यहाँ पे दो हिस्से बनेंगे इसके, एक दफ़ा y की जगह 1/3 और एक दफ़ा -1/3। तो x इज इक्वल टू -5y एक दफ़ा यहाँ लिखा, x इज इक्वल टू -5y यहाँ लिखा। x इज इक्वल टू -5 इंटू वाई की वैल्यू एक दफ़ा 1/3 लगी और एक दफ़ा यहाँ पे -1/3 लगी, जिससे यहाँ पे वैल्यू आई -5/3 x की वैल्यू और एक दफ़ा x की वैल्यू आई +5/3। अब ये x और y की वैल्यूज तो निकाल लिए हैं, बसल काम होता है एंड में सोल्यूशन सेट बनाना है इनसे। अजीब किस्म की खिचड़ी बच्चे कहते हैं बन गई है, ओ भाई इसको कैसे सॉल्व करें, आसान सा काम है, सुकून से देखें इसको। सोल्यूशन सेट कैसे निकलेगा? पहली बात तो ये कि सबसे पहले वाले केस को देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू वाई, वहाँ पे y की वैल्यूज क्या निकली थी +-1 और उसके साथ x की वैल्यू निकली थी +-1। तो इसको तो सिंपल काम करें, +-1 और +-1 वो आपस में खुद ही चारों बन जाते हैं कि एक दफ़ा 1 के साथ +-1 और एक दफ़ा -1 के साथ +-1। इसके बाद अब इसकी बारी आ गई, यहाँ पे y का +-1/3 है और x का +-5/3 दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिंपली x के +-5/3 के साथ y के +-1/3 ये लगा दिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का भी फाइनल आंसर आ गया है। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये जो आमतौर पर बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है ये भी आपके लिए होप्स हो आसान हो जाएगा। थैंक यू।